दीपक। दीपक, उसने हमारा सब कुछ छीन लिया दीपक। हमारे मांग का सिंदूर, हमारा सुहाग, सब कुछ छीन लिया दीपक, सब कुछ। माँ, मैं आपकी मन की हालत समझ रहा हूँ, पर मैं तो आपको बता भी नहीं पा रहा हूँ कि पापा जिंदा हैं। काली ने जो भी किया है सब पापा के भले के लिए किया है। हम उसको और नहीं सह पाएंगे बेटा, और नहीं सह पाएंगे। माँ आप शांत हो जाइए। माँ आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। माँ मेरी बात सुनिए। काली को इस घर से निकालने में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा माँ। हम किसी नतीजे तक नहीं पहुँच पाएंगे। माँ थोड़ा समझिए माँ, प्लीज। क्या समझे हम दीपक? हमको क्या समझने के लिए कह रहे हो तुम लोग सब हमको शांत होने के लिए कह रहे हो। हम कैसे शांत हो जाए दीपक, कैसे? दीपू, हम उस लड़की को अपनी आंखों के सामने देखेंगे तो बार बार तुम्हारे पापा की याद आएगी दीपक। हम नहीं सह पाएंगे। तुम क्या चाहते हो कि हम सब ये झेलते रहें? नहीं माँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको बुरा लगे माँ। विश्वास करिए माँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। पर माँ, पर क्या घर से निकाल देना क्या कोई सॉल्यूशन है? माँ आप जरा सोच के देखिए ना माँ। हमारे घर वाले अगर कोई गलती करते हैं तो क्या हम उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं? अब ये क्या हो गया? भैया क्या फिर से पलट गए? अभी कुछ देर पहले तो वो काली के ऊपर गुस्सा थे और अभी बोल रहे हैं कि घर से निकालना कोई सॉल्यूशन नहीं है। कितनी खतरनाक औरत है। थोड़े ही देर में उसने भैया को अपनी तरफ कर लिया। मामा आप मेरी बात सुनिए, आप जरा सोच के देखिए। कोई सॉल्यूशन नहीं है माँ। किसी भी गलती की ये सजा हो सकती है। नहीं, माँ हमको पता है ये नहीं हो सकता, पर ये गलती कोई छोटी तो नहीं है ना दीपक? ये कोई छोटी गलती तो नहीं है। उसके एक गलत डिसीजन की वजह से हमने अपने पति को खो दिया, तुमने अपने पापा को खो दिया और तुम्हारी दादी ने अपने बेटे को खो दिया। नहीं दीपक, हम उसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। ऐसा मत करिए, माँ ऐसा मत करिए। मेरी बात सुनिए माँ, प्लीज। छोड़ दीपक, उसको आज जवाब देना ही पड़ेगा। क्या सोच के उसने ये सब किया हमारे तपोव्रत के साथ? उसकी एक गलती की वजह से तपोव्रत हम सबको छोड़कर चले गए। उसको जवाब देना ही पड़ेगा दीपक। बड़की बहू, बड़की बहू, बड़की बहू, बड़की बहू, बड़की बहू। सुनो बेटा, तू तनी शांत रहा। ऐसे करबू तो तोहार तबीयत खराब हो जाए। और सुना, ओ काली के वजह से ना हमार तपोव्रत के कुछ ना भइल। ओहो, दादी ने क्या बोल दिया? हाँ, हमार तपो के कुछ ना भइल। तपोव्रत को कुछ भी नहीं हुआ है। दादी क्यों ऐसा सबके सामने बोल रही हैं? काली ने बार बार मना किया था किसी के सामने ये ना बोलने के लिए। अब क्या करूं? माँ तो अब पूछेगी। ये बात बता के हम कौनो गलती कर दी नहीं? माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मतलब तपोव्रत को कुछ नहीं हुआ है? मतलब माँ, आपका बेटा अब जिंदा नहीं है और आप बोल रही हैं कि उसको कुछ भी नहीं हुआ है। आप माँ, आप क्या हमारे साथ मजाक कर रही हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? माँ बताइए ना, माँ आपने ऐसा क्यों बोला? बताइए ना हमको। ओहो, दादी तो डर गई हैं शायद। अगर अब सबके सामने सच बोल दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब प्लान फेल हो जाएगा। क्या हुआ है माँ? आप चुप क्यों हो गई? हाँ, क्या हुआ है?
तपोव्रत हमारे पति है माँ। माँ आपको छुपा रही है हमसे, बताइए ना माँ। अब हम का छुपाई माँ, मतलब हम तो अब मत बताइएगा बड़दादी माँ, बाबूजी के बारे में कुछ भी मत बोलिएगा, कुछ भी मत बोलिएगा। तू टेंशन मत ला बड़की बहू। हम बोले के चाहत रहनी कि काली के वजह से तपोव्रत के कुछ नहीं के भइल। मतलब तपोव्रत के बाहर भेजे के काली के फैसला गलत रहल। हम भी ये बात के मानत बानी, बाकी बाहर होके मरे खातिर तो ना भेजले रहल ना। किस्मत हमनी से तपोव्रत के छीन ले बा। ओमे काली के बोले के का जरूरत बा। माँ हो के बेटा के जिंदगी के बारे में झूठ बोल रहल बानी। हमके माफ करी भगवान, हमार बेटा के रउआ सही सलामत रखी। दिमाग शांत करा बहू, दुख के समय दिमाग शांत रखे के चाहिए। तू कमरा में जा, काली जैसन बिया रहे दा ओके घर से निकाले से तपोव्रत वापस तो ना आई है ना। क्या बोल रही है माँ? जिस लड़की की वजह से आपका बेटा आपको छोड़कर चला गया, आप उसी की तरफदारी कर रही हैं। सॉरी माँ, बुरा मत मानिएगा, हम माफी मांग लेते हैं, पर आपकी ये बात नहीं मान सकते। आपकी ये बात बिल्कुल नहीं मान सकते। ये रही वो लड़की जिसकी वजह से हमने अपने पति को खो दिया। हम इसको इस घर से बड़की बहू, कहाँ जा रहल बाड़ू बड़की बहू? हमने आपको कहा ना माँ कि हम आपकी बात नहीं मान सकते। काली को इस घर से निकालना ही पड़ेगा ना। काली ए घर से ना जाए। बात माने के बाद अगर तू कर रहल बाड़ू तब फिर ई मत भूला, कौनो फैसला लेवे से पहले तपोव्रत हमेशा हमार इजाजत लेत रहल। हमरा जिंदा रहत ए घर में के रही और के ना रही, ई निर्णय हमरा अलावा और केहू ना कर सकेला। क्या हो रहा है ये? तपोव्रत मर गया है, फिर भी माँ काली को बचा रही है। स्ट्रेंज। हमार बेटा की मौत अगर काली के वजह से भइल बा तो काली के सजा देव हम और केहू ना। वो तो देख ही रही हूँ कि आप क्या सजा देंगी। जिसका बेटा मर चुका है उसकी माँ की आंखों में एक बूंद आंसू भी नहीं है। कैसे कर सकती है माँ ऐसा? आपको अपने बेटे की याद नहीं आ रही है? कैसे इतना शांत रह सकती हैं आप? तब से काली काली किए जा रही है। आपके बेटे से ज्यादा आपको काली प्यारी है माँ। दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ से? माँ, अगर आप दुखी हैं शायद इसलिए आप दादी और मुझ में कंफ्यूज हो रही हैं। माँ, आप ऐसी बातें मुझसे करती हैं, है ना? माँ, ये देखिए, मैं इधर हूँ। मुझे कुछ बोलना है? शट अप, तुमसे बात नहीं कर रहे हैं हम।
हम तो माँ से कभी ऐसे बात नहीं करते हैं प्रतिमा, पर आज उन्होंने ऐसे बात करने पर मजबूर कर दिया। बेटे की मौत पे इन्हें गम में डूबना चाहिए और ये यहाँ काली को लेकर हमारे साथ बहस कर रही हैं, काली को प्रोटेक्ट कर रही हैं। ये इस घर की इकलौती डिसीजन मेकर हैं और यही ऐसी बात कर रही हैं। अब तपोव्रत से ज्यादा इनको काली इम्पोर्टेंट हो गई है। प्रतिमा, माँ आप ये सब बोल क्या रही हैं? पापा की खबर सुनकर तो दादी बीमार हो गई थी। इवन डॉक्टर तक घर पे आया था और डॉक्टर ने सबको बोला था कि दादी और स्ट्रेस ना लें। माँ आप उसके बाद भी कैसे दादी को माँ प्लीज आप मेरी बात सुनिए, आप चुप रहिए। आप कैसे इस तरह से? और माँ, सिर्फ चीखने चिल्लाने से दुख प्रकट नहीं होता है। दुख, कष्ट, शोक, ये सब भीतर की बात है, मन की बात है। और ये बात तुम समझोगे मुझे नहीं लगता है। जीत, बहुत देर से छोटा बड़ा बहुत कुछ बोल दिया है तुमने। एक बात कान खोल के सुन ले, तपोव्रत हमारे पति हैं। हमारे पति के खूनी को हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। जो गलत डिसीजन इसने लिया है उसकी सजा इसको जरूर मिलेगी। अगर ऐसा ही है तो सबसे बड़ी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। अब से चाहे जो भी विपत्ति हो, मैं तुम्हारे सामने ढाल बन के खड़ा रहूंगा। पापा को विदेश भेजने का डिसीजन काली ने नहीं मां, मैंने लिया था। तो आपको जो भी सजा देनी है वो आप मुझे दीजिए। मैं हंस के कबूल करूंगा। ये सब क्या बोल रहा है तू? काली की पूरी गलती तो अपने ऊपर क्यों ले रहा है बेटा? संदीपक, काली से मुझे भी बहुत प्यार है। मेरी बेटी जैसी है वो। तुझे तो पता है, आज तक हर पल मैंने काली की तरफदारी की है, पर आज मुझे भी लग रहा है कि काली को सजा मिलनी ही चाहिए। तब जाके उसका ये ओवर कॉन्फिडेंस कम होगा। भविष्य में ऐसा डिसीजन लेने से पहले वो एटलीस्ट 2 बार तो सोचेगी। मैं खुद को इतना सख्त कर सकती हूँ, तो तू क्यों नहीं कर सकता बेटा? बात सख्त होने या ना होने की नहीं है चाची जी। और मैं काली को बचा नहीं रहा हूं। मैं तो सिर्फ सच बता रहा हूं। काली ने मुझे आइडिया दिया था पापा को बाहर भेजने का, पर फैसला तो मैंने लिया था। तो काली से ज्यादा जिम्मेदार तो मैं हूं ना, है कि नहीं? वो मेरे पापा थे। मुझे 10 बार सोचना चाहिए था। और हाँ, मैंने सोचा भी था। मुझे लगा था कि विदेश में ट्रीटमेंट का स्कोप बहुत ज्यादा होगा। सोचा था कि पापा वहां जल्दी से ठीक हो जाएंगे, पर एम्बुलेंस में आग लग जाएगी ये बात तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। इसके बाद भी अगर आप लोग काली को जिम्मेदार समझते हैं तो मैं बोलूंगा कि इन सब के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। घर से काली को निकालना है तो मुझे भी घर से निकाल देना चाहिए। काली की जगह तो मुझे ही चले जाना चाहिए। वाह वाह दीपक वाह, पापा की मौत पर
तुमको जरा सा भी दुख नहीं है ना? कोई गम नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। अभी भी काली काली किए जा रहे हो। ठीक है, यू आर राइट। काली से अगर तुम्हें इतना ही लगाव है ना, तो निकल जाओ। निकल जाओ इस घर से तुम। तू एक का कह रहल बाड़ू बड़की बहू? आपने मुझे निकल जाने को बोला माँ। अगर ये सुनकर काली और दीपक दोनों चले गए तो अच्छा होगा। दोनों कांटे हट जाएंगे। माँ आप सच में चाहती है कि मैं इस घर से चला जाऊं? माँ आप चुप क्यों है? आप मुझे प्लीज बताइए, क्या आप सच में चाहती हैं कि मैं इस घर से निकल जाऊं? हाँ, हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम इस घर से निकल जाओ। तुम्हें अगर काली को ऐसे ही सपोर्ट करना है तो इस घर से निकलकर बाहर सपोर्ट करो। हमको पता है हमारे लिए ये बोलना कितना मुश्किल है। दिल पे पत्थर रख के हम ये बोल रहे हैं। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है? माँ क्या कर रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ भैया को घर से बाहर जाने को कह रही है। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ माँ। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि आप मुझे बोल रही हैं घर से निकल जाने के लिए। आप मुझे बड़े साहब, ये सब आप क्या बोल रहे हैं? बड़े साहब देखिए छोटकी माँ दुख में ये सब आपको बोल दी है। आप ये सब अपने मन से काहे लगा रहे हैं बड़े साहब? हाँ, और इतना बड़े मातम के समय में इतनी सब बात आ कहाँ से रहा है? हाँ, आप कहीं भी नहीं जाएंगे बड़े साहब, आप कहीं भी नहीं जाएंगे। माँ देखो ना एक बार भैया को कितना बुरा लगा है। प्लीज माँ, एक बार आप बोल दो कि तुमने ये बात अपने दिल से नहीं बोली है। प्लीज एक बार बोल दो माँ। 100 बार मन से बोला है। पापा की खूनी है ये, जानते हुए भी जो बेटा उसे बचाने की कोशिश करता है, ऐसे बेटे की हमको कोई जरूरत नहीं। माँ आप इतना परेशान क्यों हैं? माँ आप इधर आइए, बैठिए यहाँ पर, चुपचाप बैठिए। छोड़ो, बैठिए। ये क्या कर रही हो माँ? अरे दीपक के साथ आप ऐसा करेंगे तो और मुसीबत बढ़ेगी। मुसीबत कम होगी पीकू। विक्की गया है विल बनाने के लिए। अब तक औरत नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। विल बन गई तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। छोड़ दो हमको, छोड़ दो। ए, निकलो यहाँ से। देखो दीपक, तुम्हारी काली को हम घर से निकाल रहे हैं। तेरा मन है तो तू भी घर से निकल जा। छोड़िए छुटकी माँ, हाथ छोड़िए। बड़े साहब भी घर से कहीं भी नहीं जाएंगे और हम भी घर से कहीं नहीं जाएंगे छुटकी माँ।
हमको ये घर से निकालने का सपना आप भूल जाइए छोटकी माँ। बाबूजी के जाने के बाद ये घर किसका होगा, पहले ये जानना जरूरी है। पहले ये जानना जरूरी है कि बाबूजी ये घर किसको दिए हैं। और फिर देखिए, अगर हमको ये घर से आप निकालना ही चाहती हैं, तो ये घर जिसका है वही हमको निकाल पाएगा। उसके पहले हम ये घर से एक कदम भी नहीं निकालेंगे छोटकी माँ, एक कदम भी नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत! दीपक! तूने हमारा हाथ पकड़ा। इतना बदल गया है तू कि हमारा हाथ पकड़ के तुझे संकोच भी नहीं हुआ। बदल तो सब कुछ गया है माँ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी माँ मुझे इस घर से निकलने के लिए कहेंगी। दरअसल पता है क्या माँ, सब कुछ बदल गया है और इसीलिए मैंने भी खुद को थोड़ा सा बदल लिया है। अगर काली के ऊपर आपको हाथ उठाना ही है तो उसके पहले आपको मुझे मारना पड़ेगा। मैं काली का रक्षा कवच बनकर ढाल बन के खड़ा हूं मां। मुझे मारे बिना कोई भी काली को छू तक नहीं पाएगा। ओह, तू काली के सामने ढाल बन के खड़ा हो गया है ना? ये सब हमारे सामने बोलने से पहले तू कतराया भी नहीं दीपक, आसानी से बोल लिया। बोलने पर मजबूर हुआ मां। मां, आप मेरे सामने काली पर हाथ उठाएंगी तो मैं ये होने नहीं दूंगा। ओह, हाँ, ये नहीं हो सकता। और काली सबके सामने खड़े होकर जायदाद को लेकर बात करे, हमको ज्ञान दे, ये हो सकता है ना? काली कुछो गलत ना बोल रहल बिया बड़की बहू। तपोव्रत जे बिल बनवले रहले ओकरा के पहले आईदा, ऊ पढ़ला के बाद ही पता चली कि तपोव्रत केकरा नाम पे ई घर संपत्ति सब लिखले बा। ऊ अगर दीपक के पत्नी मतलब काली के नाम पे भइल तो फिर काली के केहू भी भगा ना पाई बाना। वाह वाह माँ, आपको जितना देख रही हूँ उतना ही चौंक रही हूँ। आपका बेटा ऐसे चला गया और आप आज यहाँ खड़े होकर संपत्ति को लेकर बात कर रही हैं। क्यों प्रतिमा, बोलो ना कुछ। रंगना, जीत, क्या हुआ?
बोलो, तुम्हारी दादी जैसी इंसान देखा है कभी तुम लोगों ने? बेटे का गम जरा सा भी नहीं है आपको माँ? आप कितनी मतलबी हैं। माइंड योर लैंग्वेज माँ। दादी के बारे में बिल्कुल ऐसी बात मत करना, इस बात का ध्यान रखना। क्यों? क्यों ना बोलूं? हमने कुछ गलत बोला है क्या? जो आंखों के सामने देख रहे हैं वही तो बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है। हमारे गुजरे हुए पति की विल को लेकर जब सासू माँ को इतनी ही परेशानी है तो एक बात हम भी बता देते हैं। तपोव्रत ने सारी जायदाद काली के नाम पर की है, ये सोचकर आप बहुत खुश हो रही है ना माँ? भूलिए मत कि तपोव्रत ने अपनी विल बहुत बार बदली है। यस, और आखिरी विल उसने किसके नाम पर की है, ये बात क्या हम में से किसी को पता है? तपोव्रत अगर उसकी सारी संपत्ति हमारे नाम पर कर जाए माँ, तो एक बात तो हम आपको बता देते हैं, उसी समय हम इस काली को धक्के मारकर इस घर से निकाल देंगे। और उसके लिए जो आवाज उठाएगा और उसके लिए खड़ा हो जाएगा, उस एक एक इंसान को हम घर से निकाल देंगे, हर एक को। दीपक, तुझे भी, और अगर जरूरत पड़ी तो आपको भी। छोटकी माँ इतना विश्वास के साथ कैसे बोल रही है? तो का इतना देर में ही संपत्ति हड़पने का साजिश रच ली है? बड़की बहू, ये आप क्या बोल रही हैं दीदी? कैसे बात कर रही हैं आप माँ से? माँ ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया पता है? इस घर को उन्होंने कैसे जोड़ के रखा है, संभाल के रखा है, आप नहीं जानती। क्या आपका सच में दिमाग खराब हो गया? हमारा दिमाग खराब नहीं हुआ है प्रतिमा, जो बोल रही हूँ सोच समझ के बोल रही हूँ। जिसके कारण हमारे पति की मौत हुई है, जो उसे प्रोटेक्ट करेगा उसको हम कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसा आप क्यों कर रही हैं माँ? दादी ने कभी भी आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। आपने मुझे क्या कुछ नहीं कहा माँ, क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने आपके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। आपको इसी समय दादी से माफी मांगनी चाहिए माँ। तुम हमको सिखाओगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है? तुमसे अब हम सीखें? और माँ को तो हमने जाने के लिए नहीं कहा, हमने बोला कि हमारे पति के खूनी को जो प्रोटेक्ट करेगा, जो उसके लिए सिंपैथी दिखाएगा, वो सब इस घर से निकल जाएंगे। और तुम हमारे बेटे की बीवी हो, अगर तुम भी उसके लिए सिंपैथी दिखाओगी तो हम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। याद रखना इस बात को। वाह दीपक वाह, पापा की मौत पर तो तुमको जरा सा भी शौक नहीं है। कोई दुख नहीं दिख रहा है तुम्हारे चेहरे पर हमको। तुझे अगर काली को इतना ही सपोर्ट करना है तो इस घर से बाहर जाकर सपोर्ट कर। बाप का खूनी है ये जानकर भी जो लड़का उस इंसान को बचाने की कोशिश करता है, ऐसे बेटे की हमको जरूरत नहीं। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। ऐसे बेटे की हमको कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से।
बड़े साहब, बड़े साहब आप रो रहे हैं? माँ ने मुझे ये सब बोल दिया। माँ तो मेरी माँ है ना। अगर मुझ पर गुस्सा थी तो मुझे मारती थी, मुझे डांटती थी, पर मुझे ऐसे खुद से दूर कर दिया। मुझे घर से निकलने को बोल दिया। मुझे अपने बेटे को उन्होंने मुझे छोटकी माँ ये तो करने वाली थी बड़े साहब। वो तो आपकी दुश्मन है। वो आपका और कितना बुरा चाहती है ये आप सोच भी नहीं सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं आप। बड़े साहब, दया करके आप ऐसे रोइए मत बड़े साहब। देखिए अगर आप ऐसे करेंगे ना तो हम कैसे संभालेंगे आपको, बताइए। माँ भी यही बोलती थी काली। माँ भी एग्जैक्टली यही बोलती थी मुझे। माँ मेरी आंखों में आंसू नहीं देख पाती थी। माँ के खुद के 2 बेटे हैं, पीकू, जीत, पर फिर भी मुझसे ज्यादा प्यार करती थी वो। और आज वही माँ मुझसे घर से निकल जाने के लिए अनुरोध कर रही है। यहां तक कि दादी को निकल जाने के लिए भी कहा। मैं तो इस बात को मान ही नहीं पा रहा हूं काली। मैं तो सच में इस बात को नहीं मान पा रहा हूं। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है काली, बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है। बड़े साहब कहाँ जा रहे हैं आप? काली मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो यहाँ से प्लीज, जाने दो। नहीं बड़े साहब, देखिए ऐसा हालत में हम आपको कहीं भी नहीं जाने दे सकते हैं बड़े साहब। आप पहले बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे नहीं पता काली, मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ जाऊंगा। मैं कहीं भी चला जाऊंगा, मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ जाऊंगा काली, मुझे नहीं पता। मैं माँ की ये हरकत बिल्कुल नहीं सह पा रहा हूँ काली। मैं माँ का ये बदला हुआ रूप बिल्कुल नहीं सह पा रहा हूँ। मेरी बात को समझो। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है काली, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। मैं खुद को खत्म कर दूंगा। बड़े साहब, ऐसा बात आप कबू मत कीजिएगा, कबू नहीं कीजिएगा। देखिए हमारे तरफ एक बार देखिए, हमारे तरफ। बड़े साहब, छोटकी माँ बदली नहीं है बड़े साहब। वो दरअसल हम पे बहुत गुस्सा है ना, इसीलिए मेरा गुस्सा सब पे निकाल रही है बड़े साहब। वो आपको जो भी बोली है ना उसको मन से मत लगाइए आप। दरअसल में वो बाबूजी के मौत के लिए हमको जिम्मेदार ठहरा रही हैं, और उसके ऊपर से आप समझ नहीं रहे हैं कि बाबूजी नहीं रहे, इस समझ के वो बहुत दुख में है ना बड़े साहब। और साथ में आप और दादी सच जानते हैं, इसलिए हमको बचा रहे हैं, हमारे तरफदारी कर रहे हैं आप लोग, इसलिए वो और गुस्सा हो रही हैं बड़े साहब। इसीलिए छोटकी माँ कुछ भी बोल रही हैं। वही हाल में क्या बोल रही है उनको खुद भी नहीं समझ में आ रहा है बड़े साहब। इसके अलावा और कुछ नहीं है बड़े साहब। आप देखिएगा आपकी छोटकी माँ आपको जो भी बोली है बाद में सोच के पछताएंगी बहुत। वो सब छोड़िए, आप बैठिए थोड़ा सा। बैठिए ना, आप बैठिए। हाँ बैठिए, हम आपके लिए पानी लेके आते हैं, ठीक है ना? बैठिए। काली, काली तुम जो भी बोलती हो सच बोलती हो ना? तो फिर बताओ ना मुझे, बताओ ना। यू आर वेरी लकी। तुम्हारे प्यारे दीपक को हम सड़क पर लाकर कैसे तड़पा कर मारेंगे वो तुम्हें अब देखना नहीं पड़ेगा। छोटकी माँ नहीं बदली है बड़े साहब, वो तो हमेशा से ऐसे ही थी। बस आपके सामने नकाब पहन के रखती हैं। बस अब वो नकाब को हटाने का समय आ गया है बड़े साहब।
इसीलिए वो ये सब बोल रही थी आज। क्या हुआ काली? काली तुम चुप क्यों हो? बताओ ना मुझे, तुमने जो बोला, तुमने जो बोला वो सच है? मेरी माँ नहीं बदली है, वो अभी भी पहले जैसी है ना? हाँ 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 बड़े साहब, छोटकी माँ नहीं बदली है, बिल्कुल वैसे ही है। छोटकी माँ वैसे ही है, सच बोल रहे हैं हम। ये हमको अच्छा तरह से पता है, पर छुटकी माँ का असली रूप आप नहीं सह पाएंगे बड़े साहब, इसलिए छुटकी माँ का असली रूप आपके सामने पूरा तरह से लाने से पहले हमको कुछ करना पड़ेगा, ताकि आपको ना देखना पड़े। कुछ तो करना ही पड़ेगा हमको, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बड़दादी और फिर राम जी का भइल? हाँ, ऐसा तूफान जैसन काहे आ रहल बाड़ू? सब ठीक तबाना? बैठा बैठा, दीपक ठीक तबाना? नहीं बड़दादी माँ, बड़े साहब अच्छे नहीं हैं। छोटकी माँ की हरकत से बड़े साहब को बहुत दर्द हुआ है, बहुत दर्द हुआ है। दादी छोटकी माँ तो आपको बहुत बुरा बोली, तो आपको भी बुरा लगा ना? बुरा ना लागल बोल के झूठ ना बोलब हम। बड़की बहू के तो हम अपन घर के बेटी जैसन मानत रहनी। बाकी दीपक के जितना बुरा लागल बा, ओकरा सामने हमार दर्द कुछो नहीं खे। ऊ तो अपन माँ के अंधा जैसन प्यार करेला, मानेला ओकरा। यही से ओकरा के कुछ ज्यादा ही बुरा लागल होखी ई बात से। अच्छा ना कैलस संयुक्ता, एकदम अच्छा ना कैलस। दीपक के घर से ऐसे जाए खातिर बोल के संयुक्ता ठीक ना कैलस। दीपक ऊपर से जितना सख्त बाना, कठोर बा, अंदर से उतने ही नरम बाऊ। हमनी जे दुख दर्द सह सके नी ना, वो ना सह सकेला। वो अंदर ही अंदर सहम जाएला। दादी बड़े साहब बहुत रो रहे थे। दादी, उनको ऐसे हम पहले कभी नहीं देखे हैं, कभी भी नहीं। उता हुक्बे करेला काली। संयुक्ता सबके सामने ओकरा घर से निकल जाए खातिर बोलस तो तू समझत बाड़ू वो कितना बड़ बात बा। बाकी हम का बोलती, बोले खातिर कुछ ना बचल। तोहरा के पता बा, हम ओकर बात से चौकल ना रहनी। बड़ बहू की हरकत कुछ दिन से बहुते बदलल जात रहे। ओकरा में कौनो तो लालच जरूर बा, उ हम अच्छा से समझत बानी। सही बोल रही हैं दादी माँ, सही बोल रही हैं आप। लालच तो है छोटकी माँ में, है वो लालच है जायदाद का। दादी माँ,
हम कभी भी आपको ये सब बात नहीं बताना चाहते हैं दादी माँ, लेकिन आज जो हम देखे हैं उसके बाद हम आपको बताने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप देखिएगा संपत्ति का कागज लेके छोटकी माँ का असली रूप सबके सामने आएगा दादी माँ। अभी तो संपत्ति मिला भी नहीं है, फिर भी वो बड़े साहब को घर से बाहर निकाल रही हैं। और मिल जाएगा तो वो हमको, बड़े साहब को, सबको घर से बाहर निकालेंगी ही। उसके बाद आपको, चाची जी को, किसी को भी नहीं छोड़ेंगी वो। और ये बात आज उस सबको बता दी है, सबको बता दी है। ये सब इतना आसान नहीं है। हम अभी भी जिंदा बानी, तपोव्रत भी जिंदा बा। ये सब बात का बात है दादी माँ, पर अगर छोटकी माँ ऐसा कुछ करना चाहेंगी तब तो बड़े साहब को बहुत कष्ट होगा ना दादी माँ। और अगर वो ये सब सहने के बाद वो कुछ कदम उठा लिए तो दादी माँ।